झारखंड के सियासी गलियारों में कई महीनों से डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा सियासी तपिश को बढ़ा रहा है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ पर हो रही राजनीति ने उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने घुसपैठियों की तुलना बिहारियों से कर दी। आखिर क्या कहा उन्होंने जिससे रांची से लेकर पटना तक सियासी बवाल शुरू हो गया, ये रिपोर्ट देखिए। रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। ये है शिल्पी नेहा तिर्की, मंदार से कांग्रेस विधायक। इनके एक बयान ने झारखंड की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल झारखंड में डेमोग्राफी चेंज पर बीते कई महीनों से सियासी पारा हाई है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार का घेराव कर रही है। इस बीच कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से भी इसको लेकर सवाल किया गया, तो कांग्रेस विधायक ने कुछ ऐसा कह दिया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। रांची में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीज़ें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सुना आपने, शिल्पी नेहा तिर्की बिहार से आए लोगों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से कर रही हैं। अब कांग्रेस विधायक को ये कौन बताए कि बिहार देश की सीमा से बाहर नहीं है और बिहार के लोग कानून तोड़कर झारखंड में नहीं आते। उनके बयान पर अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने बयान की निंदा करते हुए कहा कि यही कांग्रेस की मानसिकता है। बिहारियों की काबिलियत सिर्फ रामगढ़ में मुखिया बनने की नहीं है, बल्कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री बनने की भी दमखम रखते हैं। तुष्टीकरण में इतना अंधा भी नहीं हो जाना चाहिए कि बांग्लादेशी और बिहारियों में कोई फर्क ही समझ में ना आए। एक तरफ कांग्रेस विधायक के बयान पर सियासी बवाल हो रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहा है। हमको लगता है कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी सब लोग को लेके चलने पर विश्वास करती है। अब नेहा तिर्की जी किस संदर्भ में ये बयान दिया है, ये तो नेहा तिर्की जी ही बता सकती हैं। शिल्पी नेहा तिर्की ने भी जो बोला वो उन्होंने अपनी बातें बोली है। घुसपैठ, आपको कोई मुसलमान है तो बांग्लादेशी दिखता है। सोच मानसिकता बदलने की जरूरत है। झारखंड में संथाल परगना की बदल रही डेमोग्राफी का मुद्दा गरमाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी समस्या पर चिंता जताई है और राज्य सरकार से हलफनामा दायर करने का निर्देश भी दिया। इससे साफ है कि ये मुद्दा सिर्फ सियासत का नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा है। हाँ, ये जरूर है कि समस्या की आड़ में सियासत चमकाने की होड़ भी खूब हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी राज्य से आए लोगों की तुलना घुसपैठियों से कर दी जाए। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस विधायक के बयान पर शुरू हुआ ये बवाल कहां जाकर थमता है। रांची से संवाददाता अविनाश कुमार, निरंजन सिंह और गौरव झा की रिपोर्ट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शिल्पी तिर्की के बयान पर पलटवार किया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि विधायक अभी अपरिपक्व हैं। दिलीप जायसवाल से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश सिंह ने। करते हैं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से। दिलीप जी, शिल्पी तिर्की हैं झारखंड से कांग्रेस की विधायक, उनकी तरफ से जो बयान है उसको आप कैसे देखते हैं? मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का उठा रही है बीजेपी, उसके जवाब में उन्होंने बिहार के लोगों को लेकर के टिप्पणी कर दी है कि वही लोग एक तरह से डेमोग्राफी बदल रहे हैं झारखंड में। देखिए, जो माननीय विधायिका हैं, मुझे तो लगता है कि अभी वो अपरिपक्व इमैच्योर पॉलिटिशियन है। शायद उनको ये पता नहीं है कि विदेशी घुसपैठ और अपने देश के लोगों में बहुत फर्क होता है। तो जिस पॉलिटिशियन को, जिस राजनीतिज्ञ को विदेशी घुसपैठ और अपने देश के लोगों में फर्क का एहसास नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी करना शायद अच्छा नहीं होगा। तो मुझे इतना ही उनको बोलना है कि अपने देश के लोग को पूरा अधिकार है पूरे देश में कहीं भी रहने का, कहीं भी जो है अपने व्यापार को करने का, ये उनका अधिकार है। और बिहारी से इतना नफरत क्यों? अगर शिल्पी तिर्की को बिहारी से इतना नफरत है तो उनको पता नहीं है कि पूरे देश में सभी प्रदेश के लोग कहीं न कहीं एक दूसरे जगह किसी न किसी परिस्थिति बस रहते हैं। और बिहार और झारखंड का तो बेटी रोटी का संबंध है।
आज प्रधानमंत्री के मन की बात को सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी सुनेंगे, आप भी उसमें शामिल हो रहे हैं? मैं भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय कार्यालय में ही जा रहा हूं और वहां हम प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनेंगे और देश के लिए जो उनका संदेश होगा उसको आज दिल्ली से ले जाकर के हम पूरे गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। संतोष गंगवार 6 बार सांसद रह चुके हैं और बीजेपी में लंबे समय तक सक्रिय भी रहे हैं। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन ने 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल का पदभार संभाला था। अब उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। गंगवार को झारखंड का 12वां राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले सीपी राधाकृष्णन को अब महाराष्ट्र भेज दिया गया है। अगर 12वें राज्यपाल के रूप में संतोष कुमार गंगवार की बात करें तो संतोष कुमार गंगवार उत्तर प्रदेश के बरेली से 8 दफा सांसद रहे हैं। वहीं इस बार के लोकसभा के चुनाव में संतोष कुमार गंगवार को टिकट नहीं मिला और उसके बाद उन्हें यहां राज्यपाल के पद पर भेजा गया है। अगर संतोष कुमार गंगवार की बात करें तो मोदी सरकार में वो 2 दफा मंत्री भी रहे हैं और मंत्री रहने के बाद अब राज्यपाल की भूमिका में झारखंड में रहेंगे। इससे पहले झारखंड के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन को फिलहाल महाराष्ट्र भेज दिया गया है। अगर उनके झारखंड के कार्यकाल की बात करें तो 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल के रूप में वो नियुक्त हुए थे। राधाकृष्णन के कार्यकाल के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन दल उन पर लगातार सवाल खड़े करते रही थी। अगर चाहे वो हेमंत सोरेन की ईडी की गिरफ्तारी की बात करें या फिर चंपई सोरेन सरकार को देर से शपथ ग्रहण के लिए बुलाए जाने के दौरान की बात करें तो उस दौरान लगातार सत्ताधारी दल के विधायक उनके कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे थे। अब देखना होगा जब झारखंड को नए राज्यपाल के रूप में संतोष कुमार गंगवार मिले हैं तो उनका कार्यकाल झारखंड में किस तरीके से रहता है और वो झारखंड के हित में कौन कौन से फैसले ले सकते हैं। गौरव झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड को नए राज्यपाल मिलने के साथ ही राज्य में बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेएमएम कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। राज्यपाल तय करना तो केंद्र सरकार का काम है और जो पुराने राज्यपाल जो निवर्तमान जो भी हैं, मैं मानूंगा व्यक्तिगत रूप से नेक व्यक्ति थे, सरल स्वभाव के थे, मिलनसार थे। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ हमारे मुद्दे लंबित रह गए उनके स्तर पर, लेकिन उसमें मैं उनका दोष नहीं बल्कि केंद्र सरकार का निर्देश नहीं मिला ऐसा मानूंगा। और अभी जो जिनके नाम की घोषणा हुई है एक अनुभवी और पुराने व्यक्ति हैं। देखिए, हम लोग स्वागत करते हैं। राज्यपाल जो है बड़ा संवैधानिक पद है और गंगवार जी बहुत पुराने नेता रहे, 7 बार के सांसद रहे और उम्मीद ही नहीं और विश्वास करते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करते हुए आपको जो भी हमारा संविधान की रक्षा करते हुए झारखंड के हित में जो बड़े कदम होंगे उसमें सरकार का साथ देंगे। देखिए, एनडीए के शासन में जो राज्यपाल है वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अब कांग्रेसियों को अपना पुराना कार्यकाल याद आता हो जिस समय जो राज्यपाल का जो ऑफिस था वो कांग्रेस का एक्सटेंशन दफ्तर हुआ करता था, तब इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। लेकिन हमारे यहाँ राज्यपाल जो हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और आप देखें हमारे एनडीए के शासनकाल में एक बार भी किसी राज्यपाल ने धारा 356 का दुरुपयोग कर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा नहीं की। राज्य से बड़ी खबर है, चाहे इस साल राज्य के किसानों को सब्सिडी मिलने वाली है। राज्य सरकार करीब 80 करोड़ की सब्सिडी देगी। कृषक समूह को छोटे बड़े ट्रैक्टर दिए जाएंगे। 80% अनुदान पर यह ट्रैक्टर मिल सकेगा। 1 साल से किसानों को कृषि यंत्र नहीं मिला है तो किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर के सरकार आ रही है। 80 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। कृषक समूह को ये छोटे बड़े ट्रैक्टर दिए जाएंगे। 80% अनुदान भी इन ट्रैक्टर पर मिलेगा। 1 साल से किसानों को अब तक कृषि यंत्र नहीं मिला था, लेकिन अब किसानों के लिए अच्छी खबर। योजना राज्य में चलाया जा रहा है जिसके तहत 80 करोड़ रुपया का सब्सिडी स्वीकृत हुआ है। इससे पूरे राज्य के ग्रुप को, इस कृषक समूह को ट्रैक्टर बड़ा छोटा हर तरह का ट्रैक्टर दिया जाएगा और इसमें
अधिकतम 80% अनुदान की राशि है।